वॉइस चेक करना एक बार। हेलो, जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। जीके जीएस की क्लास में आपका एक बार फिर से वेलकम है। सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, जो भी चैनल पे नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे। और जिसका भी जीके पार्ट कमजोर है लाडले, उसके लिए बहुत ही शानदार बुक, जो पिछले 1 महीने से मैं खुद इसको रीड कर रहा हूँ। स्टैटिक जीके की अग्रवाल पब्लिकेशन है, वरुण अवस्थी सर के द्वारा इसको संचालित किया गया। जो आपके एसएससी, जीडी, अग्निवीर, आर्मी, सीडीएस, बैंक, रेलवे, पुलिस इत्यादि भर्ती के लिए आपके लिए रामबाण सिद्ध रहेगी। चैप्टर वाइज है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में, दोनों लैंग्वेज में आपको ये बुक मिलेगी। अलग अलग है, जो आपका मन करे उस बुक में ले सकते हो आप। ओनली फॉर आपके थ्योरी, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन तो मैं आपको इसी बुक से तैयार करके करवा रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, सभी बच्चे उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई फटाफट से। जो भी चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। वॉइस ओके है क्या दोस्तों? व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जितने भी ग्रुप बने हैं, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, सभी जगह शेयर कर देंगे सभी बच्चे। देखिए आज का अपना जो पहला प्रश्न है वो क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, और पीडीएफ के लिए आपको सभी को पता है, जो पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहो तो 9518806943 पे। और लाडले आर्मी टीए भर्ती का पेपर के लिए ऑफलाइन बैच, टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया गया। सुपर 30 स्टूडेंट का। तो सभी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करेंगे। जिनका फिजिकल निकल गया, ऑफलाइन एकेडमी के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। 8988232854 पे आप कॉल कर सकते हो। मयंक देसी जाट, जय हिंद गुरुजी, नमस्कार भाई, नमस्कार। मानसी सिंह, हर हर महादेव गुरुजी, नमस्कार। देसी छोरा रोहतगाड़ा, गुरुजी प्रणाम, नमस्कार भाई, नमस्कार। देखिए प्रश्न में क्या दिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम दिल्ली में नहीं है? इनमें से कौन सा स्टेडियम दिल्ली में नहीं है? ऑप्शन में दिया गया चेपक स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। इंडोर गेम के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम ये दिल्ली में पड़ता है, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी दिल्ली में पड़ता है। शिवाजी स्टेडियम भी आपके दिल्ली में है। जबकि चेपक नामक जो स्टेडियम है वो याद रखना लाडले, ये कहाँ पड़ता है? ये सर चेन्नई में पड़ता है। जो किसके लिए फेमस है सर? क्रिकेट के लिए फेमस है। क्रिकेट, चेपोक जिसे बोलते हैं। तो चेपोक यानी कि चेन्नई। उत्तर संख्या ए ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। दिल्ली में नहीं है स्थित। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, महाभारत किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है? दुनिया का सबसे विशाल महाकाव्य, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, और उस महाकाव्य का नाम क्या है? महाभारत है। महाभारत महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास या तुलसीदास, किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? फटाफट से कमेंट करके बताओगे सभी बच्चे। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करके फटाफट से बताइए भाई। जय हिंद लिखिए एक बार सभी बच्चे भाई, फटाफट से सभी बच्चे जय हिंद लिखेंगे। हाँ, जय हिंद लिखिए सभी बच्चे। ए उत्तर बता रहे हैं सर, महाभारत जो लिखा गया वो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। वेद व्यास के ही द्वारा, याद रखना, वेदों की भी रचना की गई है। वेदों की रचना भी किसने की है? वेद व्यास के द्वारा। और वेद व्यास के द्वारा ही, याद रखना, गीता को लिखा गया। किसको लिखा गया? गीता को। जबकि गीतांजलि नामक उपन्यास लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिए गए। कंप्यूटर नेटवर्किंग में संबंधित लैन का मतलब क्या है? अब कंप्यूटर में एक LAN का पूरा नाम पूछ रहा है। पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर की नेटवर्किंग, कंप्यूटर में जो इंटरनेट का कार्य करता है, उसमें 3 प्रकार के आपके लाइन होती हैं। एक को तो बोलते हैं MAN, मेट्रो एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ये 3 प्रकार होते हैं। सबसे बड़े की बात बोले तो याद रखना वाइड एरिया।
छोटे की बात बोले तो याद रखना, और बीच का बोले तो मेट्रो एरिया नेटवर्क। यहां पर जो राइट उत्तर हो जाएगा वह लोकल एरिया नेटवर्क। उत्तर संख्या बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा यहां पर, लोकल एरिया नेटवर्क, उत्तर संख्या बी, बिल्कुल बी बी बी। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या देंगे? तमिलनाडु का कलपक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में कलपक्कम नामक जगह है, ये क्यों प्रसिद्ध है, यहां क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया तेल शोधक के लिए, एटॉमिक पावर स्टेशन के लिए, चावल के लिए, या आपके हाइडल पावर स्टेशन। तो कलपक्कम में आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा है, ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो भारत का सबसे ज्यादा परमाणु से ऊर्जा बनाने का सेंटर है, यानी कि केंद्र बना हुआ है। बिल्कुल बी उत्तर इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिए? ये जिंदगी हंसी है इसे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, हर रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। ये मोटिवेशन थोड़ी सी लाइन डाल दी आपके टेक्निकल ने। देखिए क्या दिए, जम्मू और कश्मीर की एक लोकप्रिय नृत्य शैली क्या है? जम्मू और कश्मीर में कौन सा एक फोल्क डांस किया जाता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन में गुजरात चक्री, छऊ और बिहू। बताइए दोस्तों, अब गुजरात तो आपको पता नहीं, ये तो गुजरात कटी हो गया। बिहू की अगर बात की जाए तो ये बिहू कहाँ का है? असम का है लाडले। और छऊ की बात की जाए तो ये कहाँ का पड़ता है? झारखंड का। तो इस प्रश्न में जो आपका राइट उत्तर बनेगा वो यहाँ पर चक्री, या आपके चेर नृत्य भी कहा जाता है, इसको चेर नृत्य भी कहा जाता है, चरी नृत्य भी कहा जाता है। बिल्कुल सी उत्तर इसका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले प्रश्न को देखना, लोकसभा में सीटों की सबसे अधिक संख्या। अब लोकसभा की जो सीटें हैं कितनी है? 543। 543 में से कौन से राज्य के अंदर लोकसभा सीटें ज्यादा है, वो पूछ रहा आपसे। अगर आपको लोकसभा का उम्मीदवार बनना है तो कम से कम आपकी 25 वर्ष तो क्या होनी चाहिए? एज होनी चाहिए। और लोकसभा की जो सीट पर कार्य करेगा वो कितने वर्ष के लिए कार्य करेगा? 5 वर्ष के लिए। लोकसभा का सदस्य बनने के बाद आपका महीने का वेतन कितना होगा? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए वेतन रहेगा आपका। बिल्कुल 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 बेटा बिल्कुल। लाइक शेयर करते चलेंगे भाई सभी बच्चे फटाफट से। तो इसका राइट उत्तर होगा सर, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा है। वो कितनी है? पूरी की पूरी 50 सीटें। उसके बाद महाराष्ट्र में आपकी कितनी सीटें हैं? तो याद रखना आपके 48 सीटें हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा के सांसद बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी है? जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया। एक तो लोकसभा और एक होता है आपके राज्यसभा। इन लोकसभा राज्यसभा दोनों को बोलते हैं संसद का सांसद। लेकिन लोकसभा बनने के लिए तो होती है 25 वर्ष, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए होती है भैया 30 वर्ष। जबकि राष्ट्रपति, राज्यपाल और आपके उपराष्ट्रपति तीनों के लिए 35 वर्ष। वोट डालने की आयु 18 वर्ष और गांव का सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष। बिल्कुल मयंक देसी जाट ने उत्तर दिया सर 25। देसी छोरा रोहतक आड़ा ने उत्तर दिया सर 25 होगा इसका जवाब। बिल्कुल राइट उत्तर भाई साहब। नेहा रजक ने भी उत्तर दिया सर 25 वर्ष होगा। बिल्कुल भाई, तीनों बालक ने उत्तर सही दिया है, 25 वर्ष होगा इसका। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया? माउंट एवरेस्ट एक दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब ये माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, लेकिन कहां पड़ती है? ऑप्शन में दिया गया भारत में, नेपाल में, तिब्बत में, भूटान में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो 88-48 मीटर इसकी हाइट है, इसके ऊपर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला का नाम था जुनेको तोबोई। एडम हिलरी सबसे पहले व्यक्ति चढ़ा था। भारत की ओर से चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट नामक चोटी कहां पड़ती है?
आलोक ने उत्तर दिया है सर नेपाल में। अंजलि ने उत्तर दिया है सर नेपाल में। आलोक फिर से बता रहे सर नेपाल में। फिर से आलोक कह रहे सर नेपाल में। देसी रोहतकाड़ा छोरे ने उत्तर दिया नेपाल में। मयंक देसी जाट ने उत्तर दिया सर नेपाल में। फिर अंजलि ने उत्तर दिया सर नेपाल में। बिल्कुल राइट उत्तर है बेटा, ये नेपाल में पड़ती है। नेपाल में इसको बोलते हैं सागर, सागर माथा। क्या बोलते हैं? सागर माथा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। मालदीप, मालदीप भारत के डैश की ओर स्थित है। अब मालदीप जो है वो भारत की कौन सी दिशा की ओर है? ये आपका एक प्यारा सा छोटा सा भारत है भाई, ये भारत है। इस भारत की किस दिशा की ओर मालदीप पड़ता है? क्या पूर्व में है, क्या उत्तर में है, क्या दक्षिण में है, क्या पश्चिम में है? मालदीप भारत की कौन सी दिशा में है? तो सभी बच्चों को याद रखना, मालदीप जो पड़ता है वो इस साइड यानी कि नीचे की ओर पड़ता है। इसका उत्तर बन गया क्या? दक्षिण पश्चिम, पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, या आपके पश्चिम में। अब इस दिशा को बोलते हैं दक्षिण, इस दिशा को बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं पूर्व और इसको बोलते हैं उत्तर। अगर इस दिशा को पढ़ना हो तब तो बोलेंगे दक्षिण, दक्षिण और पूर्व, लेकिन इस दिशा को पढ़ना हो तब पढ़ेंगे दक्षिण पश्चिम। तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए ऑप्शन। किस किस बच्चे का राइट आया है? सर मैंने नेपाल से ही। अच्छा अच्छा, प्रीत फौजी कह रहे सर मैं नेपाल से हूं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बर्फ की देवी भी कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। हाँ, देसी छोरा बी उत्तर बता रहे सर, दक्षिण पूर्व नहीं। इसका रजक का उत्तर आया, नेहा रजक ने उत्तर दिया, सी उत्तर आओगा। देसी रोहतकाड़ा छोरे ने भी उत्तर दिया सर ए आओगा इसका। अरे पूर्व में कहाँ है ये? दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। गलत क्यों कर रहे हो तुम सुबह सुबह कुटोगे मेरे हाथों से, और कुछ नहीं है तुम्हारा, बस सुबह सुबह तुम्हारे लठ बजाने पड़ेंगे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। निम्नलिखित में से, इनमें से, निम्नलिखित में से मध्य रात्रि का सूर्य भूमि के नाम से जाना जाता है। अब सूर्य भूमि के नाम से किसे बोलते हैं? मध्य रात्रि। रात्रि को सूर्य दिख रहा है, हालांकि वो तो वहां दिन है, लेकिन अपने यहां की ओर से देखें तो रात्रि को सूर्य नजर आता है वहां। तो देखिए कौन सा है भाई साहब? सबका गलत है सर जी। अंजलि, हाँ बिल्कुल अंजलि का ही उत्तर सही लगा मुझे। अच्छा, अंजलि का भी गलत है क्या? ए उत्तर बता रहे संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, नॉर्वे, रूस। निम्नलिखित में से मध्य रात्रि का सूर्य, सूर्य उदय का जो देश कहा जाता है वो जापान को बोलते हैं। लेकिन अगर पूछ ले डूबते हुए सूर्य का देश पूछे तो आपको ब्रिटेन कहा जाता है। लेकिन मध्य मिडनाइट सन की बात करें तो याद रखना ये नॉर्वे को कहा जाता है, यूरोप महाद्वीप का देश। और नॉर्वे की राजधानी का जो नाम है वो याद रखना ओस्ले। क्या नाम है? ओस्ले। तो नॉर्वे की कैपिटल का नाम अगर कोई पूछ ले तो याद रखना ओस्ले। और नॉर्वे की सरकारी नोबेल क्षेत्र का शांति क्षेत्र में पुरस्कार कौन देता है? नॉर्वे सरकार देती है लाडले। गूगल मॉर्निंग सर ओल हमाजा, क्या लिखा ये? डूबते का ब्रिटेन है, मध्य रात्रि ऊपर चढ़ेगा। बैठ जाओ उधर है, बैठ जाओ उधर। कहां जा रहा है? घर है तो जा, फिर क्या चाहिए? बैठ जाओ चुपचाप वहां पे, मैं दे दूंगा अभी एक में। हाँ, कीवी आमतौर पे कहां पर पाए जाते हैं? कीवी किस देश का राष्ट्रीय आपके पक्षी है? बताइए दोस्तों। बैठ जा, बैठ जा, दिमाग खराब नहीं। अरे नहीं है मेरे पास कुछ भी। हाँ, 500 रुपए का प्रश्न है भाई साहब, देख लो। 500 रुपए का प्रश्न। बैठ जाओ उधर। ऑप्शन दिया गया न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। कीवी आमतौर पे पाए जाते हैं। बैठ जाओ। अरे बैठ जा, दिमाग खराब ना मत कर। कौन ही सही? हाँ, कीवी अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और आपके दक्षिण अफ्रीका। तो ये पाए जाते हैं आपके न्यूजीलैंड में। ये और बता, यो बता फिर तू। रुक जा यार, कान खा गए सारा। भारत के दक्षिण का अंतिम बिंदु कौन सा है?
हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अरे रुचिका पढ़ ले बेटा। भारत का दक्षिण में बिंदु कौन सा है? अब देखो यहां पर दक्षिण की बात कर रहे हैं तो भारत का दक्षिण बिंदु, तो भारत का जो दक्षिण बिंदु है वो कन्याकुमारी, रामेश्वर, इंदिरा पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर। अगर बात की जाए तो ये दो बात, अरे कौन ही रुक जाए यार, छतरी डटा नहीं हैगा। ये तमिलनाडु का कन्याकुमारी, इसको बोलते भारत का दक्षिणी बिंदु। और हाँ, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे, सबसे दक्षिणी बिंदु बोले तो याद रखना इंदिरा पॉइंट है, लेकिन यहां ओनली फॉर दक्षिणी पूछा है, तो यहां पर आपका राइट उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिए? चिनुक एक हवा है, एक पवन है। चिनुक क्या है? उत्तरी अमेरिका में चलने वाली एक पवन का नाम है चिनुक। बिल्कुल, चिनुक उत्तरी अमेरिका में चलने वाली एक पवन का नाम है लाडले, हवा का नाम है। सबसे दक्षिणी पॉइंट को बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। नेहा रजक, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी पॉइंट है, लेकिन कन्याकुमारी को भारत का दक्षिणी पॉइंट बोलते हैं। हाँ, अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना। झरने का मतलब है कि यहां पर पूछ रहा है जलप्रपात, यानी कि कोई नदी पहाड़ी क्षेत्र से जब नीचे गिरती है, गिरने के बाद फिर आगे बहती है, तो ये एक झरना बन गया, एक वाटरफॉल बन गया। दुनिया का सबसे हाइट का जो वाटरफॉल है उसका नाम क्या है? जिसकी हाइट है 979 मीटर, लगभग आपके 1 किलोमीटर की हाइट, और उसे बोलते हैं आपके एंजिल फॉल, एंजिल जलप्रपात, जो वेनेजुएला देश के अंदर दक्षिण अमेरिका कैरो नदी पर बना हुआ है। किस पे? कैरो नदी पर। और अगर कैरो नदी ना हो तो इसकी मुख्य नदी को बोलते हैं अमेजन नदी कहा जाता है, अमेजन। सर मेरा अब की बार टीए का फिजिकल पास हुआ है, उसके लिए ये क्लास सही है क्या? तो प्रीत फौजी, आपका टीए का पेपर पास हो गया तो आप कुछ मत करो, अकेडमी जयपुर में आ जाओ बेटा, अकेडमी जयपुर के अंदर आ जाओ फटाफट से। आप अगर आपको वर्दी चाहिए तो, अलग सिलेक्शन चाहिए तो आ सकते हो भाई साहब, बाकी आपकी मर्जी है। हाँ, अगले प्रश्न को देखेंगे, क्या दिएगा? नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है? ये बात जरूर अच्छी बात है। सोचते हो ना मंजिल बड़ी दूर है, बहुत बड़े बहुत लंबे रास्ते पता नहीं कहाँ हैं। अगर आप में कुछ करने का हौसला है ना तो फासला कुछ भी नहीं है, ये बात सही लिखी है। 2 लाइन 2000 शब्दों के बराबर है। रोहतांग पास, पास का मतलब होता है बेटा दर्रा, दर्रा, दर्रा। रोहतांग दर्रा या रोहतांग पास स्थित है। ये रोहतांग दर्रा किस राज्य में पड़ता है? ऑप्शन में दिया गया सिक्किम में, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग पास कहां स्थित है? जो भी चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेटा। देखो रोहतांग पास की अगर बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग पास। इसे अटल सुरंग भी कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, सविनय अवज्ञा एक आंदोलन था जो महात्मा गांधी ने नमक कानून के बाद चलाया था। नमक कानून आंदोलन के बाद चलाया था, लेकिन किस तारीख को चलाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न। जिसके बाद महात्मा गांधी को कैद कर लिया, आगा खां पैलेस में से गिरफ्तार कर दिया, और पाकिस्तान का एक व्यक्ति था जिसे फर्टियर गांधी, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफार कहा जाता है, और खान अब्दुल गफार खान ने इस आंदोलन को बरकरार रखा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 6 अप्रैल 1930 को चला था। कब चला था? 6 अप्रैल 1930 को चलाया गया था, गुजरात के कहां से? साबरमती। 1930 में बेटा। 1919 की अगर बात की जाए तो 1919 में याद रखना आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1942 की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन चला था। और 1945 की कोई विशेष घटना, तो 1945 की कोई विशेष
घटनाक्रम है नहीं। 13 अप्रैल 1919 को चोरा चोरी कांड के बाद, बिल्कुल 13 अप्रैल नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और जो आप बोल रहे हो ना चोरा चोरी कांड, वह हुआ था गोरखपुर। गोरखपुर पड़ता है यूपी में, और इस गोरखपुर यूपी में क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया। किस घटना से, चोरा चोरी कांड। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है कब, आपके 1930 में नमक कानून को तोड़ने के बाद। हाँ, 1919 में रोलेक्ट एक्ट, काला कानून, बिल्कुल बात सही है आपकी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है। ये मकबरों से प्रश्न बहुत आते हैं बेटा। ऑप्शन में दिया गया मुगल सराय, रोहतास, आपके सासाराम या पटना। चार फरवरी 1922 को चोरी चोरा नामक एक कांड हुआ था, बिल्कुल, जो 5 फरवरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन शेरशाह सूरी का जो मकबरा पड़ता है वो बिहार के सासाराम में पड़ता है, बिहार के सासाराम में। और पटना नामक जो शहर है वो किसने बसाया था, आपके शेरशाह सूरी ने ही बसाया था। शेरशाह सूरी के द्वारा, याद रखना, सूर वंश की स्थापना की गई थी कब, 1540 में। कौन से युद्ध के बाद, हुमायूं को हराया था, बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध कहा जाता है। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी 1545 में कलिंजर अभियान के समय। और शेरशाह सूरी ने ही, याद रखना, जीटी रोड का और भारत में रुपए का प्रचलन भी किसने चलाया, शेरशाह सूरी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, कोलकाता नामक शहर की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई। कोलकाता शहर जो आपके हुगली नदी के किनारे स्थित है। और कोलकाता शहर किस प्रदेश की राजधानी है, तो याद रखना पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम कोलकाता है। इसी कोलकाता के अंदर 1984 के अंदर देश में पहली बार मेट्रो ट्रेन को चलाया गया। अक्सर पेपर में आता है कि मेट्रो ट्रेन किस शहर में दौड़ी थी, तो याद रखना कोलकाता शहर में दौड़ी थी। और कोलकाता से लेकर आगरा के बीच में 1854 में पहली बार डाक सुविधा को लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कोलकाता, आपको याद रखना, इसी कोलकाता की एक जगह पड़ती है बैरकपुर छावनी, जहां से 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा जोब चारनोक के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा या ब्रिटिशों के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कोलकाता शहर की स्थापना की जाती है। यहां उत्तर होगा सी ऑप्शन। अंजलि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सर अंजलि गूगल कर रही है। अंजलि चाहे गूगल करे चाहे अंजलि याहू करे, तुझे क्या लेना। अगले प्रश्न को देखिए, दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक का नाम बताना है। दीन इलाही धर्म जो आपके 1800 नहीं 1582 के द्वारा चलाया गया था। दीन इलाही धर्म ये मुगल साम्राज्य का शासक था, बहुत ही शानदार, जिसका नाम है अकबर। दीन इलाही धर्म किसने चलाया, अकबर के द्वारा चलाया गया। उत्तर संख्या ए ऑप्शन, बिल्कुल अकबर अकबर अकबर। हाँ अकबर इसका राइट उत्तर बनेगा। आर्मी ने उत्तर दिया सर बी हुमायूं नहीं आएगा बेटा, इसका अकबर उत्तर आएगा इसका। देसी छोरा ए उत्तर बिल्कुल अकबर। मैंक देसी जाट ए उत्तर बिल्कुल सही है सर आपकी बात भी सही है। हाँ बिल्कुल, ये कुछ भी करे, आपको क्या लेना देना। नेहा रजक का उत्तर आया सर ए ऑप्शन अकबर। बिल्कुल गुड़िया, आप बिल्कुल सही हो। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, दिल्ली सल्तनत काल का संस्थापक कौन था। दिल्ली सल्तनत काल से पहले भारत पे जो राज था वो मोहम्मद गोरी का राज था। मोहम्मद गोरी चल जाता है, अपने गुलाम को बोलते तू राज कर, और मोहम्मद
गौरी का जो गुलाम था उसी व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत काल का एक सबसे पहले वंश चला दिया जिसका नाम था गुलाम वंश। और कब चलाया? 1206 में। और उस व्यक्ति को बोलते हैं लाख बख्श कुरान खां मलिक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है। इस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया, ये पेपर में पूछ लिया जाता है। अकबर के द्वारा ही कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी जाती है, लेकिन कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा करवाता है वह इल्तुतमिश, लेकिन आपदा प्रबंध के कारण इसका चौथा और तीसरा माला ध्वस्त होने के बाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका संपूर्ण निर्माण करवाया गया था। यह भी याद रखना थोड़ा सा। कुतुब मीनार पड़ती है आपके दिल्ली में, जबकि 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ता है अजमेर में। दोनों संबंधित जानकारी किस व्यक्ति को बताओगे आप? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक बताते हैं कि अपने अंतिम समय में घोड़े से गिर के, यानी कि चौगान पोलो खेल खेल रहा था, 1210 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कई बार प्रश्न आता है कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? गुलाम वंश का। और गुलाम वंश किस साम्राज्य का हिस्सा है? दिल्ली सल्तनत काल का। दिल्ली सल्तनत काल में कुल 5 वंश आए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश का एक लास्ट शासक रहा जिसका नाम इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को थप्पड़ मार के मार गिराया किसने? बाबर ने। तो कई बार प्रश्न आता है दिल्ली सल्तनत काल का अंत किसने किया? तो आप बताओगे सर बाबर ने। दिल्ली सल्तनत काल को चलाया किसने? तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे क्या दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सूर्य भगवान के लिए समर्पित है? अब ये प्रश्न तो अक्सर आपने देखा होगा, सुना भी होगा, जिसे सूर्य मंदिर बोलते हैं। बहुत बार प्रश्न आता है। जो 10 रुपए के नोट पे हमें देखने को इसका चित्र मिलता है, इसकी आकृति हमें देखने को मिलती है, जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, जो उड़ीसा के कोणार्क नामक जगह पे स्थित है, इसलिए इसे बोलते हैं कोणार्क मंदिर। क्या बोलते हैं? कोणार्क मंदिर कहा जाता है। उत्तर संख्या ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब किस बच्चे ने ए दिया है वो देख लेते हैं। नेहा रजक का उत्तर है सर कोणार्क। देसी छोरा रोहतक आड़ा कोणार्क सर। अंजलि मिश्रा ने भी उत्तर दिया सर कोणार्क आओगा इसका। आर्मी कह रहा है सर ए उत्तर कोणार्क मंदिर उड़ीसा। बिल्कुल भाई, आर्मी का उत्तर भी। मयंक देसी जाट कह रहा है सर ए उत्तर होगा कोणार्क इसका। बिल्कुल भाई, सभी बालकों का उत्तर सही है। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर कर दो भाई क्लास में। अगले प्रश्न को देखते हैं भाई क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। सूर्य को मुख्य रूप से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? अब सूर्य के अंदर याद रखना आपके 4 हाइड्रोजन के मौलिक अणु है। 4 हाइड्रोजन के मौलिक अणु है। जब ये आपस में लड़ते हैं, लड़ने के बाद एक हीट उत्पन्न होती है और ऐसी क्रिया को जो कहा जाता है वो नाभिकीय संलयन कहा जाता है। नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियर आपके फ्यूजन कहा जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, यानी कि ये चीज खत्म हो रही है। और हमारे सूर्य के अंदर पाई जाने वाली 2 गैसों के नाम बताइए सबसे ज्यादा? हाइड्रोजन व हीलियम। तो कई बार प्रश्न आता है जो तारा, ऐसा कोई खगोलीय पिंड जिसमें हाइड्रोजन है ना, तो हीलियम ऑटोमेटिक बनेगी बेटा। हाइड्रोजन और हीलियम है, ऐसे पिंड को तारा कहा जाता है। इसका मतलब सूर्य एक क्या है? तारा है। और सूर्य के अंदर ऊर्जा बनती है, उसे क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। आर्मी कह रहा है कहां से हो डार्लिंग अंजलि? बोलो अंजलि। हाँ आर्मी, हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो 71% है, हीलियम की मात्रा 26%। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिए। एक गिर नेशनल पार्क है, ये भारत के कौन से राज्य में? गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में फेमस है? जो एशियाई टाइगर के लिए फेमस था, एशियाई सिंह के लिए फेमस था। और हमें बताना है कि गिर नेशनल पार्क किस राज्य में। ऑप्शन में बाघों के लिए, गैंडों के लिए, शेरों के लिए, चीताओं के लिए। तो यहां राइट उत्तर तो बाघ आ गया, लेकिन कौन से स्टेट में है ये?
तो याद रखना गुजरात में। कौन से स्टेट में बेटा ये? गुजरात में। हाइड्रोजन बिल्कुल बिल्कुल वो तो सही है। अब आ जाओ आगे। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे। नेहा रजक तू बहुत उत्तर गलत दे रही है। गैसे गिर गैसे गुजरात। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। रक्त में लोहे की कमी, अगर हमारे रक्त के अंदर लोहे की कमी होगी तो हमारे शरीर में कौन सा रोग हो सकता है दोस्तों? रोग बताना है। और रक्त है, लोहा है, तो आपके क्या हो रहा है? रक्त रेड कलर लाल रंग का दिखाई दे रहा है आपको। एमपी में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, 12 नेशनल पार्क है। बिल्कुल बेटा ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लोहे की कमी से याद रखना एनीमिया रोग होता है, ये आपको ध्यान देना। उत्तर संख्या सी ऑप्शन बिल्कुल है। छोटू कुमार का उत्तर आया सर सी। अंजलि का भी उत्तर आया सी। हीमोफिलिया बता रहे नहीं बेटा। रजक ने उत्तर दिया है सी। मीना स्टडी ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड क्या दिक्कत आ गई अब तेरे को? एनीमिया चार प्रकार होता है, वो आप साइंस वाले गुरुजी से पूछना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की? आनुवांशिकता के नियम की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई? फटाफट से बताओगे। आनुवांशिकता के नियम की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई? आनुवांशिकता के नियम की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई? करस तोमर लाइब्रेरी स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सर। करस भाई नमस्कार, भाई नमस्कार। नाम कसुत्ता ले रहा है भाई करस। आनुवांशिकता के नियम की जो खोज की थी ये आपके मेंडल के द्वारा की गई थी। उत्तर संख्या ए ऑप्शन। जो सबसे पहले किस पौधे पे बताई गई? याद रखना आपके मटर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? अभिनव बिंद्रा को सन 2008 में एक क्या मिला था? गोल्ड मेडल मिला था। किसके अंदर? ओलंपिक खेल के अंदर। अभिनव बिंद्रा किस खेल से जुड़ा हुआ है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। बिल्कुल नेहा रजक आपका उत्तर सही है। करस भाई गुड मॉर्निंग, नमस्कार भाई नमस्कार। अंजलि मिश्रा ग्रेगर जॉन मेंडल मटर के पौधे पर किया था। बिल्कुल सही है। क्यों मेरे को बंदा फोन ही कौन करो? अगले फोन ही कौन करो मेरे को? प्रदीप कौन करो ने? छुट्टी है फिर जाओ। कह दी जो आदमी ने जरूरत है वह नहीं फोन करे तो मैं क्यों करूं? जो आदमी ने जरूरत है वो मैं नहीं कर सको। बड़ू मांगे तो ले ले को बड़ू। मैंने प्रदीप ने कहते खड़े मांगे बड़ू ले ले। फिर कह दे जा प्रदीप ने कह दे यह बात है। जा। हाँ अगले प्रश्न को देखिए। अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे? तो याद रखना आपके निशानेबाजी से। उत्तर संख्या यहां हो जाएगा आपके शूटिंग से। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। भाई एक बार खड़ू देती हूँ 10 बेटा, गिर फिर के आ जाए 10 स्कैनर भेज दी दुकान पर। तो प्रदीप ने भेज दिया, मैं को ले लिया 10।
अंकित चौधरी कह रहे गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार भाई, नमस्कार। हेलो। तो यार भाई साहब मैं नहीं फोन। ना पानी है मेरे को नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रुको रुको यार, रुको, नेक्स्ट के बच्चे हो रहे हो। देखिए, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? सैन्य क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार। दो मिनट रुक जा नेहा जी, अर्जेंट फोन आ रखा है। हाँ बिल्कुल। अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, हमारा तो बैंक छारे कति कति भाई, फाड़ू दिमाग हो रहे बैंक का भी। बिल्कुल, सैन्य क्षेत्र का सर्वोच्च जो बड़ा पुरस्कार है उसे बोलते हैं परमवीर। और जो ये सबसे पहले परमवीर पुरस्कार मिला था, ये याद रखना, मेजर सोमनाथ को मिला था। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न। भारत में सशस्त्र सशस्त्र सेना बल का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन में दिया गया कर्मचारी संयुक्त प्रमुख, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, फील्ड मार्शल। सशस्त्र सेना का बलों का प्रमुख कौन होता है? बी उत्तर बता रहे नहीं बेटा, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्या प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया, कौन से संविधान संशोधन? याद रखना, 86वां संविधान संशोधन के तहत हमारा जो 11वां मूल कर्तव्य, कौन सा 11वां मूल कर्तव्य, इस मूल कर्तव्य को प्राथमिक शिक्षा का एक मौलिक अधिकार के रूप में बदल दिया गया। तो उत्तर संख्या यहां 86वां संविधान संशोधन हो जाएगा, जो किस वर्ष हुआ था? सन 2002 में, सन 2002 के अंदर किया गया था। 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अटल बिहारी वाजपेयी के समय। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न। भारत के संविधान डैश में कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत दिया गया? ऑप्शन में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 12। बताइए। समस्त समानता का अधिकार दिया गया। उत्तर संख्या बिल्कुल राइट, अनुच्छेद 14 के अंदर आपके उत्तर संख्या यहां पर है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21A के अंदर आपको याद रखना शिक्षा का अधिकार है। वो आर्टिकल शिक्षा का अधिकार है, वो आपके 21A के अंदर है, क्लोज ए के अंदर। आर्टिकल 21 के अंदर आपको जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार भाई, नमस्कार बेटा, नमस्कार। अनामिका, मीणा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ भाई, सभी को नमस्कार है मीणा की तरफ से। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न। भारत के
किसी राज्य में राजीव गांधी की मानव बम हमले से हत्या हुई थी, वह कौन से राज्य में, जो आपके किस तारीख को 21 मई 1991 को इसकी हत्या की जाती है, जो श्रीलंका के आतंकवाद का एक समूह का गुट था। याद रखना ये किस राज्य में, आपके तमिलनाडु में। किस राज्य में? लोकसभा के चुनाव में ये भाषण दे रहे थे, बम की माला डाल दी, गले में इनकी हत्या हो गई। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिए गए। मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंध कहलाता है। मधुमक्खियों का जो प्रजनन है और प्रबंध है उसे क्या बोलते हैं? सीधी सी बात है, मधुमक्खी का जो पालन किया जाता है, मधुमक्खी की जो खेती की जाती है, उस विधि को, उस मेथड को किस नाम से पुकारा जाता है? तो मधुमक्खी पालन को किस नाम से? नहीं, वाई दिस कोलावेरी। हाँ, क्लास लो, मोटर भी देखो तुम्हारी है। एपी कल्चर, पीसी कल्चर, सेरिकल्चर, आपके सिल्वीकल्चर। सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन किया जाता है, पीसी कल्चर में मत्स्य पालन किया जाता है, और एपी कल्चर में याद रखना आपके मधुमक्खी का पालन किया जाता है। यहां आपका राइट उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले प्रश्न को सभी बच्चे देखेंगे, क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है? गौतम बुद्ध को बताते कि 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की एज में इन्होंने गृह त्याग दिया, और 35 वर्ष की आयु में बताते इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि कितने साल तपस्या की? भटके ये 6 वर्ष। और किस वर्ष के नीचे? याद रखना, निरंजना या पुनसुन, निरंजना नदी या पुनसुन नदी के नीचे बौद्धिक वृक्ष, पीपल का वृक्ष बोध गया, बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति। उत्तर संख्या बी ऑप्शन। लाइक शेयर करते चले। जो भी बच्चा चैनल पे नया बना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे लाडले। आज मौसम बड़ा बेईमान है। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है? ये अच्छा प्रश्न है। किस ग्रंथ को दार्शनिक ग्रंथ के नाम से भी पुकारा जाता है लाडले? दार्शनिक ग्रंथ। करिए, दार्शनिक ग्रंथ। ऑप्शन में रामायण, महाभारत, उपनिषद या पुराण को दार्शनिक ग्रंथ के नाम से भी माना जाता है। दार्शनिक ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, हिंदी जो ग्रंथ जो लिखे जाते हैं उनको उपनिषद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रंथों को उपनिषद कहा जाता है, और दार्शनिक जो ग्रंथ है वो उपनिषद को ही कहा जाता है हिंदू धर्म में। आगे देखिए, तराइन की जो प्रथम लड़ाई है ये किन के मध्य हुई थी? जो 1191 में इनकी लड़ाई होती है। तराइन नामक जगह, करनाल, इसको तरावड़ी भी कहा जाता है, हरियाणा में। एक साइड था आपके पृथ्वीराज चौहान, दूसरी साइड आपके मोहम्मद गोरी। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन संख्या आपके ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगले प्रश्न को सभी बच्चे देखेंगे, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न। वह सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आदमपुर साहिब में खालसा पंथ की, आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की, यानी कि कहां पे, अमृतसर में। तो उस सिख गुरु का नाम बताना है जिसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले सिखों के अंतिम या 10वें गुरु, और गुरु का नाम क्या है, गुरु गोविंद सिंह। उत्तर संख्या यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल 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 गुरु गोविंद सिंह। अगले प्रश्न को देखोगे, क्या दिए गए, हाँ, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया आरसी दास, चित्तरंजन दास, राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उसे बोलते गोपाल कृष्ण गोखले। क्या बोलते, गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तर संख्या यहां पर सी बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। हमारी जो कांग्रेस पार्टी जिसे आप वर्तमान में पढ़ते हो, हाथ के पंजे का जो निशान आप देखते हो, इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते थे, जिसे वर्तमान में कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1985 को की गई, 1885 को की गई। और इसकी स्थापना करते समय भारत का जो वायसराय था उसे लॉर्ड डफरिन कहा जाता है। इसके संस्थापक थे A.O. हयूम, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रथम अधिवेशन का जो अध्यक्ष था उसे W.C. बनर्जी के नाम से पुकारा जाता है। अगले प्रश्न को देखोगे सभी बच्चे, क्या दिए गए, भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का प्रारंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अब भारत में रेलगाड़ी का जो प्रारंभ किया गया था वो 16 अप्रैल 1853 को किया जाता है, जो महाराष्ट्र के बंबई शहर से लेकर ठाणे के मध्य लगभग 34 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। और उस समय भारत का जो वायसराय गवर्नर जनरल जो था वो, याद रखना, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इसीलिए भारत में रेल का जो पिता कहा गया वो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। वर्तमान में भारतीय रेलवे विभाग के कुल 18 जोन है, जिन्हें रेलवे मंडल बोलते, टोटल 18 रेलवे। अगर आपसे पूछ ले बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1905 लॉर्ड कर्जन के समय। आज वर्तमान में रेलवे मंत्रालय किसके पास है, अश्वनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री हैं लाडले। अगले प्रश्न को देखोगे, क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। भारत में निम्नलिखित नियमांकन में से किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण एक अधिनियम बनाया गया कि जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको सुरक्षित रखा जाएगा। और उसी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत बोला गया अब भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह नहीं, अब भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होगा। तो इसका जो राइट उत्तर है वह 1972 के अंदर वन्य जीव संरक्षण एक एक्ट बनाया गया जिसके तहत जीवों को सुरक्षित रखा जाएगा। 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाते हैं गुरुजी, बहुत ही शानदार उत्तर दिया लाली आपने। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समांतर नहीं है। अब ये पश्चिमी घाट है, ये वाला हिस्सा है, इधर नहीं होनी चाहिए, इस वाले पश्चिमी घाट को बोलते हैं। अगर यहां कोई पट्टी होगी तो वो तो पश्चिमी घाट का हिस्सा होगी, लेकिन ये यहां नहीं है, इसका मतलब वो पट्टी यहां पर है, यानी कि पूर्वी घाट। तो उसका नाम क्या है, कोरोमंडल, क्योंकि कोरोमंडल पड़ती है तमिलनाडु में, जो पूर्वी घाट का हिस्सा है, पूर्वी घाट का हिस्सा है तमिलनाडु में। ये यहां पर है आपके कोरोमंडल, ये कोरोमंडल है। तो इस प्रश्न में उत्तर पूछा गया, आपको याद रखना, क्योंकि कन्नड़ नाम जो है ये आपके कर्नाटक में है, लेकिन मारावार आपके केरल में है, और कोणार्क कोकण पूछे तो ये गुजरात में है। कोरोमंडल तट पूर्वी, हाँ, तमिलनाडु का हिस्सा है लाडले। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न। पूरब से विस्तारित
वह कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच को अलग करती है और बांग्लादेश में स्थित है? अब इस साइड कोई पर्वत क्षेत्र है, इधर तो आपके क्या है, भारत है, और इधर क्या है, आपके म्यांमार है। सुनना मेरी बात। और यहां पर जो आपके स्थित है उसको बोलते हैं बांग्लादेश। क्या बोलते हैं? अब बांग्लादेश इन दोनों को अलग कर रही है। ऑप्शन में गारो, खासी, जयंतिया, ये सभी बिल्कुल, क्योंकि ऊपर पड़ती है सारी चोटियां मेघालय के अंदर, और इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या ये सभी, क्योंकि उस साइड तो म्यांमार है, इस साइड आपके क्या है, अब भारत है। ऑल दीज अबो, हाँ उपयुक्त सभी है बेटा, ऑल दीज अबो। अगले प्रश्न को देखोगे सभी बच्चे, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न। तो भाई देखिए अगले प्रश्न को। तो आज का सेशन यहीं तक था अपना। आज इतने ही क्वेश्चन में पीपीटी में टेक्निकल के द्वारा दिए गए हैं, इतने ही प्रश्नों का आज हमने सोल्व किया है, बहुत ही शानदार। अभी बता रहा हूं दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। वर्तमान में जो आपके लिए न्यू बैच है ऑफलाइन, वो बैच आप सुन सकते हो सभी बच्चे। एक तो आर्मी टीए भर्ती का, एक आर्मी एओसी भर्ती का, एक आर्मी एमईएस का, और एक आपके जल्द स्टार्ट होने जा रहा है अग्निवीर। ठीक है, तो ये चारों बैच आपको ऑफलाइन मिलेंगे। अभी एट ए प्रेजेंट तो ऑफलाइन चल रहे हैं बेटा, ये ऑफलाइन बैच है ये। लेकिन जल्द इस सभी बैचों को मैं ऐप के ऊपर लाइव लेके आऊंगा। बिल्कुल ऐप के ऊपर लाइव जल्द होंगे लाडले, जल्द। इन सभी बैचों से जुड़ने के लिए, इन सभी भर्तियों के बारे में, इन भर्तियों की जानकारी लेने के लिए आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो 9518806943 पर। तो सभी बच्चे अपना नाम वगैरह लिख के भेज सकते हो लाडले। तो ऑफलाइन हमारे पास आइए, टारगेट बैच है सभी बच्चों, सुबह शाम और नाइट तीनों टाइम आपके क्लासेस चलती हैं। आर्मी टीए, एओसी, आर्मी एमईएस और अग्निवीर। सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे भाई साहब, और जल्द आपके लिए लाइव ऐप एप्लीकेशन लेके आ रहा हूं। अभी वर्तमान में टीए, एओसी, आर्मी एमईएस और अग्निवीर, इन सभी के बैच चल रहे हैं ऑफलाइन बेटा।